जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा। अगर आप भी 10th पास हो और आपकी एज 18 वर्ष हो चुकी है तो आप भी प्रतिमाह कमा सकते हो 32,000 रुपये। तो आप इन 32,000 रुपये को कैसे कमा सकते हो, तो इस वीडियो को पूरी प्रोसेस जो बताया गया है वीडियो में बताया गया है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। और इसी वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप 10th पास करके कैसे प्रति माह 32,000 रुपये की सैलरी उठा सकते हो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जानते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि आपकी जो है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 आ गई है, जिसकी आपकी 15 अप्रैल से अप्लाई चालू है। क्या है, 15 अप्रैल से आपकी अप्लाई चालू है, जिसकी जो कुल पोस्ट है वह आपकी 4208 कुल पोस्ट आपकी रखी गई हैं, जिसमें आप अप्लाई करके प्रति माह 32,000 रुपये तक की सैलरी प्राप्त कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है और आपके पास क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंत में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो पहली बात हम बात करने वाले हैं इसकी एज के बारे में कि आपकी आयु कैटेगरी क्या होने वाली है। तो बात करते हैं आयु को लेकर। तो आयु में आपकी इसमें जो 18 वर्ष तक आपको 28 वर्ष तक इसमें आपका प्रावधान दिया गया है। बात करते हैं कैटेगरी को लेकर, तो जैसे जनरल के लिए आपकी जो आयु की लिमिट रखी गई है 18 से 28 वर्ष तक रखी गई है। और ओबीसी वालों को आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है। अगर आपकी ओबीसी वालों की 18 से 28 प्लस 3 यानी 31 वर्ष तक आप कोई सी ओबीसी वाले बच्चे की उम्र है और वह 12th पास है तो वह भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और कोई एससी और एसटी कैटेगरी का है तो उसे जो है 5 साल की छूट मिलती है, और उसकी जो टोटल उम्र बन जाती है वह आपकी 18 से 33 वर्ष तक की उम्र तक वह क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसकी जो एज होनी चाहिए वह आपकी 1/7/2024 को उसकी एज पूरी 18 वर्ष होनी चाहिए, और 18 वर्ष से 33 वर्ष तक आपकी उम्र आयु वाले इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो यह थी आपको एज को लेकर। बात करते हैं इसमें हाइट क्या है, योग्यता क्या है। तो योग्यता इसमें मात्र आपको जो मांगी गई है 10th पास उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10th पास की जो मार्कशीट है आपके पास इसमें होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए मात्र आपके पास 10th पास यानी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसकी आपकी योग्यता मांगी गई है। बात करने वाले हैं इसकी हाइट, वजन और क्या क्या इसमें जो चेस्ट है आपकी कितनी होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं हाइट को लेकर। तो हाइट जो आपसे मेल कैंडिडेट के लिए मांगी गई है वह आपकी जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो होनी चाहिए वह आपकी 165 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और वहीं पे जो आपको एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। किसके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है, जनरल वालों और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेमी, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 160 सेमी इसमें क्या मांगी गई है, हाइट मांगी गई है। बात कर लेते हैं चेस्ट को लेकर। तो चेस्ट का कितना रोल रहेगा। तो चेस्ट जो होनी चाहिए वह आपकी मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्मल जो होनी चाहिए वह आपकी 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और जो आपका फुलाव बोलते हैं जिसे, उसके बाद जो होनी चाहिए आपकी 85 क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो 76.2 से लेकर आपकी 81.5 तक आपकी क्या मांगी गई है, इसमें चेस्ट मांगी गई है। तो वहीं पर हमने जैसे कि मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर ली है, तो आप बात कर लेते हैं हम फीमेल के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट मांगी गई है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट मांगी गई है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 157 सेंटीमीटर, और एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर। क्या, जो आपके फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर, और वहीं पर एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपकी जो हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है। चेस्ट का इसमें आपकी जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट में कोई भी नियम लागू नहीं होता। बात कर लेते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल 2024 में जो एग्जाम पैटर्न क्या है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है।
तो उसके प्रोसेसिंग के लिए आपको पहले क्या करना होगा, पहले जो होगा आपका कंप्यूटर वाइज टेस्ट होगा, क्या होगा, कंप्यूटर वाइज टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद आपका जो हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो पहले क्या होगा, पहला जो होता है आपका पेपर हो जाएगा जो आपका कंप्यूटर पर होगा, उसके बाद जो होगा आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे, और मेडिकल के जाने के बाद क्या हो जाएगा, आप सीधे ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, जिसका क्या है आपका एग्जाम पैटर्न है, और इसका पूरा प्रोसेस आपके सामने है। तो कि आपको किस किस चरण से गुजरना होगा। तो पहले आपको टेस्ट देना होगा, फिर आपका फिजिकल आपका होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, और फिर आप ट्रेनिंग पर सीधे जाएंगे। बात कर लेते हैं इसके टेस्ट को लेकर के, इसमें आपके फिजिकल में क्या क्या होगा। तो इसके फिजिकल को लेकर बात करते हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है आपकी 5 मिनट 45 सेकंड में जो है आपकी 1600 मीटर रनिंग है, और आपकी क्या है 4 फीट लॉन्ग जंप है, और वो सॉरी 14 फीट लॉन्ग जंप है, और आपकी 4 फीट हाई मतलब ऊंची कूद आपसे मांगी गई है। क्या फिजिकल में जो आपके मेल कैंडिडेट हैं या पुरुष हैं, उनमें जो आपकी 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्या है 1600 मीटर की रेस माननी है, और आपको 14 फीट लंबा कूदना है, और आपको 4 फीट ऊंचा कूदना है। तो ये कैटेगरी जो था वह आपका मेल कैंडिडेट के लिए था। और बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट का जो फिजिकल है उसमें आपको 3 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की रेस माननी है। वहीं पर जो उनकी लंबी कूद रखी गई है वह आपकी रखी गई है 9 फीट लॉन्ग जंप, और आपकी 3 फीट आपकी ऊंची कूद रखी गई है। जबकि पुरुष कैंडिडेट में जो थी 5.45 मिनट में आपकी 1600 मीटर रेस थी, 14 फीट लंबी कूद है, और आपकी 4 फीट ऊंची कूद मांगी गई है। बात करते हैं अब एग्जाम पैटर्न, क्या आपका एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या आपके सामने एग्जाम पैटर्न होगा। तो एग्जाम में आपसे 35 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे मैथ के पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं जीके जीएस के पूछे जाते हैं, जिसमें आपके जीके जीएस में जो आता है जैसे आपका हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ तक साइंस तक के क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, जीके जीएस में आ जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपको 120 होगी, और टाइम जो आपको दिया जाएगा 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपकी जो निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 होगी, यानी आपका एक प्रश्न गलत होने पर आपके जो होंगे 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। कितने नंबर काट लिए जाएंगे, 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके साथ साथ आपका एक जो आपका सही क्वेश्चन है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न क्या था आपका, 35 नंबर जो हैं वे आपके मैथ के हैं, जो 35 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के आएंगे, जो आपका सभी जो होगा हाई स्कूल लेवल का होगा। किसका, 10th लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ के आपके 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, और जी के जीएस के आपके 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो क्वेश्चन बनकर आएंगे आपके 120 क्वेश्चन आपके सामने बनकर आएंगे, जिसमें जो आपका टाइम दिया गया है आपको 90 मिनट का टाइम दिया गया है, और आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वह आपकी 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रखी गई है। बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर, तो सैलरी को लेकर जो इसकी कुल मिलाकर सैलरी स्टार्टिंग में जो आपको दी गई जाएगी 26,200 से लेकर जो इसकी टोटल अमाउंट तक हो जाता है वह आपका 32,030 रुपये तक आपका टोटल अमाउंट हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि आपको पूरी ही वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आप 10th पास होने के साथ साथ आप 32,000 रुपये प्रति माह कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप इसी के ऊपर वीडियो चाहते हैं, इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है, मैथ के भी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, रीजनिंग और जीके जीएस आपके सब क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मल होते हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी 3 से 4 माह कर सकते हो तो आप 32,000 रुपये आराम से ही क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। कहीं पर मजदूरी करने से अच्छा है कि आप 2 3 या 4 माह मजदूरी ना करें, इससे सही अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लें। तो आप अगर आपकी एज 18 वर्ष हो चुकी है, अगर आप यहाँ पर आकर फोकस 3 से 4 महीने अच्छे शिद्दत के साथ पढ़ सकते हो तो आप इसके लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो, और आप 32,000 रुपये प्रति माह सैलरी उठा सकते हो। अगर मेरे दोस्तों इसके लिए आपको फुल क्लासेस चाहिए तो इसकी आपकी फुल क्लासेस हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें हम जीके जीएस का पोर्शन आपके लिए कराने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए भी आपको क्लास लेकर आएंगे। तो अगर मेरे दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसमें अगर आप
10th पास है, अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो एक बार अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके पास मौज ही मौज है। अगर आप इस नौकरी को कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और 32,000 रुपये आपके क्या है प्रति मंथ आपकी सैलरी में जुड़कर अपने जो आपके खाते में आ जाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए तो हमारे चैनल पर आपको बना रहना ही होगा।